न्याय का नायक प्रशांत भूषण, देश का वह वकील जिससे सिर्फ भ्रष्टाचारी नेता, लुटेरे पूंजीपति ही नहीं खाते खौफ। भ्रष्ट जजों की भी हो जाती है बोलती बंद, टकराने से बचते हैं, भागते हैं दूर दूर। जी हाँ, सिनेमा में ऐसे नायक देखते होंगे आप, लेकिन रियल लाइफ में न्याय का नायक, अधिकारों के लिए लड़ने वाला, हर समाज का स्तंभ है प्रशांत भूषण। 15 साल में 500 जनहित याचिकाएं दाखिल करने वाला, करोड़ों लोगों के अधिकारों को दिलाने वाले योद्धा का नाम है प्रशांत भूषण। आइए जानते हैं प्रशांत भूषण कौन है। सबसे पहले आज की ताज़ा खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने, हमारे महान सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अवमानना का दोषी माना है। संभव है कि 20 अगस्त को उन्हें सजा हो। अवमानना के लिए उन्हें 6 महीने तक की जेल हो सकती है। माफ़ी मांगने पर सजा को माफ़ करने का अधिकार जजों को है। पर ज़रूरी ये है कि आप जानें कि हुआ क्यों। यह सजा प्रशांत भूषण जैसे व्यक्ति को, जो न्याय दिलाने के आखिरी सीढ़ी पर अगर कोई व्यक्ति खड़ा है तो उस व्यक्ति का नाम है प्रशांत भूषण। और देश की आखिरी सीढ़ी पर जो जनता है, जो गरीब है, वंचित है, अपने अधिकारों को हक हकूक से, नेताओं की ताकत से, माफियाओं के मिलन से नहीं बचा सकती, उसको अदालतों तक जो बचाता है, उस प्रशांत भूषण ने ऐसा क्या अपराध कर दिया है कि वह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया है और उसके लिए उसे सजा हो सकती है। तो यह जानना आपका अधिकार है। आप जरूर जानिए कि प्रशांत भूषण ने पिछले दिनों 22 जुलाई को 2 ट्वीट किए थे, और 2 ट्वीट किए थे। पहला ट्वीट हमारे सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम जज को लेकर था। वह आपको तस्वीर याद होगी जिस पर मोटरसाइकिल पर हमारे जज साहब बैठे हुए हैं। वह मोटरसाइकिल नहीं है, वह किसी कार से भी ज़्यादा की मोटरसाइकिल है। जस्टिस बोबड़े उस पर बैठे हुए थे। उसको लेकर प्रशांत भूषण ने एक टिप्पणी कर दी थी, जिसको कि कोर्ट ने माना है कि यह कोर्ट की अवमानना है। इससे पहले 2009 के एक मामले में भी उनको अवमानना का दोषी माना गया था। कहा गया था इससे जजों की बेइज्जती होती है। उन्होंने सिर्फ इतना कह दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के आधे जज भ्रष्ट और चोर हैं। अब सवाल ये है कि जो वकील रातों दिन सुप्रीम कोर्ट में ही जाता है, जो सैकड़ों केसेस देखता है, क्या वह जजों को नहीं जानता? खैर, हमारे देश के कानून की और अदालतों की माया है। ऐसे में उन्हें दोषी माना गया। हालांकि उन्होंने माफ़ी मांगी थी उस मामले में, लेकिन ताज़ा मामला जो है वह 22 जुलाई का है। 22 जुलाई के 2 ट्वीट को लेकर प्रशांत भूषण को अवमानना का दोषी माना है सुप्रीम कोर्ट ने, और उसी आधार पर 20 अगस्त को वह सज़ा मुकर्रर कर सकता है। जो 2 बातें हैं उनके बारे में, एक के बारे में जज की जब टिप्पणी की, जज पर बोबड़े साहब, जो 25 लाख या 30 लाख या 50 लाख, आप लोग देख लीजिएगा, वो बोबड़े गूगल में करके आपको मिल जाएगा कि उस किस बाइक पर बैठे थे। हालांकि वो हम लोगों जैसे गरीब लोगों पर भी अवमानना कर सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट को हम जैसे गरीबों से क्या लेना देना। खैर, आप ये जान लीजिए कि वो 25-30 लाख की किसी बाइक पर बैठे थे, जो भाजपा के किसी नेता के बेटे की बाइक थी। उस पर सुप्रीम कोर्ट के जो जज वकील हैं, हमारे प्रशांत भूषण वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने कह दिया था कि ये क्या ठीक है, और कुछ बातें कही थी उस पर। हालांकि उन्होंने सफाई भी दे दी है, और उनका कहना था कि इस वजह से एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट इसलिए बंद है कि कोरोना है, आने वाले पीड़ितों को या एक्यूज्ड को या सुनवाई करने वाले जजों को या जिरह करने वाले वकीलों को वो हो जाएगा कोरोना, इसलिए सुप्रीम कोर्ट बंद है। और दूसरी तरफ हमारे जज साहब नुमाइश कर रहे हैं बाइक पर बैठ के। इतना उनके कहने की वजह से जो है उन पर अवमानना लाद दिया गया। हालांकि उन्होंने बाद में अपनी नीयत साफ की है और कहा है कि हिरासत में बंद गरीब और लाचार लोगों का जो अधिकार था उसको बहाल नहीं किया जा पा रहा, इसलिए हमने ये टिप्पणी की थी। मतलब ये कि यह गुस्से की टिप्पणी थी। लेकिन बावजूद हमारे इस योद्धा को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का दोषी माना है।
ऐसे में यह जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए कि प्रशांत भूषण कौन है। प्रशांत भूषण देश के एकमात्र बड़े वकीलों में, जहां की लाखों रुपए लगते हैं एक पेशगी के, जहां किसी आम आदमी तो छोड़िए मध्य वर्ग के किसी लाख 2 लाख कमाने वाले महीने की भी बूते की बात नहीं है कि वह सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील खड़ा कर पाए, वैसे में वह देश के लाखों करोड़ों गरीबों के अधिकारों की बहाली की लड़ाइयाँ लड़ते हैं। आपको याद होगा कि 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में सुब्रमण्यम स्वामी और सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की तरफ से वकील के तौर पर प्रशांत भूषण ही खड़े होते थे। ये वही प्रशांत भूषण है जो अन्ना आंदोलन में 2G आंदोलन को लेकर आए, 2G के भ्रष्टाचार को खुलासा किया, कोर्ट में लड़ाई लड़ी और अन्ना आंदोलन में अग्रणी भूमिका में रहे। बाद में जब अन्ना आंदोलन में भ्रष्टाचार और दूसरी चीज़ें हावी होने लगी और जिस संकल्प और जिस राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था, वह जब भ्रष्टाचार के पथ पर और व्यक्तिवादी राजनीति के पथ पर आगे बढ़ने लगा, वैसे उन्होंने उसका दामन छोड़ दिया और इन दिनों वह स्वतंत्र रूप से अपने पेशे का काम करते हैं, यानी वकील के तौर पर काम कर रहे हैं। उसके अलावा सामाजिक काम लगातार करते हैं। वो वही प्रशांत भूषण हैं जिनको लेकर आप सबको याद होगा कि जो भी लड़ाई और संघर्ष है वह उनके द्वारा किया जाता है और 15 साल में उन्होंने 500 जनहित याचिकाएं लड़ी हैं। और बड़ी बात यह है कि यह प्रशांत भूषण प्रसिद्ध वकील और पूर्व मंत्री शांति भूषण के बेटे हैं और उन्होंने पढ़ाई शुरू में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी IIT से, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया, बाद में उसे भी छोड़ दिया और अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की और इलाहाबाद से फिर कानून में डिग्री हासिल की। ये प्रशांत भूषण का छोटा सा परिचय है। ऐसे में अपने नायकों को जानना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, मतलब आप जब सिनेमा में जज देखते हैं, वकील देखते हैं, हीरो देखते हैं तो बहुत प्रभावित होते हैं और आपको लगता है हमारे निजी जीवन में हमारे आसपास कहीं ऐसा अच्छा और भला आदमी नहीं होता। ऐसा नहीं है। तो इसलिए जंज्वार ने यह आपको बताने की कोशिश की, बहुत सारी बातें छूट गई होंगी, लेकिन हमारी कोशिश है कि ऐसे नायकों पर जब शासन प्रशासन अपना शिकंजा कसे या कुछ भी गलत करे, उनके अधिकारों का हनन करे, तो हम खड़े हों और हम अपने रियल नायकों को जानें कि असल में हमारे अधिकारों की लड़ाई कौन लड़ रहा है। क्या ये ट्विटर पर बैठे नेता लड़ रहे हैं या गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले प्रशांत भूषण जैसे योद्धा लड़ रहे हैं।